मेरे पास फोटोग्राफ पड़े हैं हम लोगों के पास में। आप देखोगे, आप ऐसा लगेगा आप सीरिया में जो एक बमबारी होने के बाद जो बिल्डिंग की हालत थी ना, वो हालत यहाँ इन फ्लैट्स की है। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में मत लीजिए। मैं खड़ा हूँ यहाँ सिटी में, मैं आपसे बात करने आया हूँ और आप कहना चलिए कहाँ चलेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, आप सब एग्रीड है, सबको अलग अलग चीजें समझ में आती है कि हम यहाँ से मार्च करेंगे, हम बैठेंगे, कोई कहेगा होल्ड अप करेंगे। मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, आप यहाँ रहें, आराम से रहें। हम लोग जा रहे हैं, बात करेंगे, ऊपर के अथॉरिटी से भी बात करेंगे। रोड पे खड़े होकर लॉ एंड ऑर्डर नहीं कराऊंगा मैं यहाँ पे, दिमाग ठीक कर दूंगा मैं एक मिनट के अंदर। 150 आदमी रोड पे खड़े हैं, यहाँ से कहीं यहाँ खड़े हो जाएंगे। मैं देखिए IIT दिल्ली से प्रोफेशनल हूँ। यहाँ सारे जितने भी खड़े हुए हैं सब परिवार से हैं। किसी के हाथ में ना लाठी है, ना चाकू है, ना कुछ है। अंदर वो चोर बैठा हुआ है, वालिया, वो बात करने को तैयार नहीं। बताइए, अपने घर में जाने के लिए पुलिस बुला रखी है, हम अपने घर में जा रहे हैं। हम ऐसे तो है नहीं कि आसपास में मतलब कहीं जा रहे हैं, सब अपने अपने घरों में जा रहे हैं। एक मैं पोस्टर देख रहा हूँ आपको कि जेपी अमन, टूटे वादे, टूटी सोसाइटी, शर्म करो सुरक्षा। सुरक्षा को लेकर के क्या परेशानियां हैं आपकी? क्यों आप लोग सिक्योरिटी गार्ड से इतना निराश हो रखे हैं? बाबू जी, जिस दिन से सुरक्षा आई है उस दिन से जेपी अमन में 5 रुपए का भी काम नहीं किया है और वहाँ पे प्लास्टर गिर रहा है, पानी की टंकियां टूट रही हैं, रोड ठीक नहीं है और पूरा प्लास्टर जहाँ का तहाँ जो काम जेपी छोड़ के गए थे, एक भी 5 रुपए भी इन्होंने नहीं किया है। ये पूरी सुरक्षा नहीं, ये असुरक्षा है। हम लोग ने, मैं फोर्स से रिटायर्ड हूँ, धूप में खड़े होकर के, बर्फ में खड़े होकर के पैसा कमाया है और उस पैसे को इन्होंने लूट लिया चोरों ने। मेरा वहाँ पे फ्लैट है, रोना आता है हमको। ये इतने चोर नहीं, डकैत हैं भाई साहब। मैं आपको यही गुरा करूंगा, आप क्यों से योगी जी, मोदी जी, जहां तक आपका वो है, हम लोग की सुरक्षा करो, हम लोग के पैसे को बचाओ, हमारी जान माल की खतरा करो, हमारे बच्चों की सुरक्षा किया। कुछ नहीं होने वाला है, मीडिया कवरेज नहीं होगा। हम आपसे कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, कैसे सिस्टम और सरकार तक आपकी आवाज? बिल्कुल सर, मेरा नाम भारत परमार है, मैं जेपी अमन सोसाइटी से हूँ। अभी 15 दिन पहले हमने नोएडा अथॉरिटी के अंदर, जिसमें प्लानिंग ऑफिसर इश्तियाक अहमद भी थे और सुरक्षा के सीईओ थे, इन लोगों से मीटिंग हुई। लेकिन ये क्या होता है, इनका हर बार कुछ ना कुछ इधर उधर घुमा के चीजें खत्म कर देते हैं। सुरक्षा का क्या है, सुरक्षा जेपी से भी ज्यादा मतलब कहें तो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इनका एक ही मकसद है, यहाँ के पैसे कमाना। ना तो लोगों को फ्लैट दे रहे हैं, ये बुजुर्ग खड़े हैं, ये सब धूप में लेडीज खड़ी हैं, लोगों को अपने फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। जिनको फ्लैट मिले हैं उनको इस तरीके से मिले, हाथ अगर आप लगा दोगे तो मसाला ऐसे कैसे गिर जाता है। लोगों की सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है, उनकी कोई मेंटेन नहीं हो रहा है। आप जाके देखिए, मेरे पास फोटोग्राफ पड़े हैं हम लोगों के पास में। आप देखोगे, आप ऐसा लगेगा आप सीरिया में जो एक बमबारी होने के बाद जो बिल्डिंग की हालत थी ना, वो हालत यहाँ इन फ्लैट्स की है। या तो लोगों को मिले नहीं, और अभी जो काम चल रहा था प्लास्टर पेंट का भी, वहां भी जेपी अमन में भी, वो सारा रुकवा दिया है। सुरक्षा आने के बाद, जब तक जेपी था वो हो रहा था, धीरे धीरे ही हो रहा, लेकिन हो तो रहा था। सुरक्षा के आने के बाद वो रुक चुका है। अब हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है नोएडा अथॉरिटी से भी, और जहां भी सरकार में हमारी आवाज पहुंचे, और आप मीडिया के भाइयों से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इन बुजुर्गों की, इन महिलाओं की सुना जाए, लोगों को अपने घर मिले, और ये जो मेंटेन के नाम पे पैसा ले रहे हैं वो मेंटेन किए जाएं प्रोजेक्ट्स। क्या चाह रहे हैं, क्या चैन बनाना चाह रहे हैं? मैं इसी भी उनसे बताएं क्या सुना। हमें मिलना है सर, कोई वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहा। सामने कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल हमें बिलवा दीजिए, हमें सिर्फ बात करनी है, बात करके चले जाएंगे, खत्म हो जाए। अगर उनको उनको ये लगता है सेफ्टी का इशू है, हम गेट के इस साइड हैं, वो गेट के उस साइड रहे, हमें आपके साथ नहीं, हम कह रहे हैं चलो, उनको लग रहा है आप लोग भी हो सर। अरे हम कह रहे हैं चलो कोई भी है सर, आप भी हो सामने, आपके सामने बात कर। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चलना चाह रहे हैं? सुनिए, एक सेकंड। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में मत लीजिए। मैं खड़ा हूँ यहाँ सिटी में, आपसे बात करने आया हूँ और आप कहना चलिए कहाँ चलेंगे। आप हमारा काम कानून के ऊपर तो ना हम है ना आप। अरे सर, तो आप करिए ना सर, आप के लिए आए ना यहाँ पे। उसके बाद भी अगर आपको ये कहना है कि चलिए, चलिए फिर सर, हमने अपनी बात रख दी, आप हमारा काम। सर आप हमें बताइए ना, आपके टीम ने गलत बात है सर, आपके टीम मान लिया, आपकी बात मान लिया, बात कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं सर, आपकी बात मान, एक अपनी बात सर, आपकी बात मान ली, सर आपकी बात मान ली। क्या समस्या है, अब आप बताइए। अभी क्या समस्या है उसको एक बार पहले आप लोगों से सुन लेते हैं, फिर एक बार उन लोग की बात कर लेते हैं, क्या समस्या आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है।
सुन लेते हैं ना। नहीं, मैं रोड होल्ड अप नहीं करेंगे। ये चीजें बहुत क्लियर है। देखिए, रोड होल्ड अप नहीं होना। मेरी बात समझिए, जो कानून बराबर है, रोड होल्ड अप नहीं होना। हम आपके साथ पहले क्लियर कर चुके हैं कि आप हमें हेल्प कर रहे हैं ना इनको। हाँ, यहाँ पे हमारी बातचीत करें, कोई हल होगा, बात करेंगे। क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन बात इतना बहुत क्लियर हम आपको बता दें कि रोड होल्ड अप नहीं इन ऑप्शंस को कंबार करें। कोई भी और एक बात समझ लें, बातचीत होती है, वार्ता होता है। 10 आदमी वार्ता करेंगे, 20 आदमी वार्ता करेंगे, चलेंगे, मैं इतना आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप सब एग्रीड है, सबको अलग अलग चीजें समझ में आती हैं कि हम यहाँ से मार्च करेंगे, हम बैठेंगे, कोई कहेगा होल्ड अप करेंगे। मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, आप यहाँ रहें, आराम से रहें। हम लोग जा रहे हैं, बात करेंगे, ऊपर के अथॉरिटी से भी बात करेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ से अंदर कितने लोग की बैठने की जगह है, आप लोगों से बात करके, आपको मुतमईन करके उसी हिसाब से बैठक यहाँ की जाएगी, नंबर 1। लेकिन देखिए सुनिए, पहले मैं क्लियर कर दूं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न केवल लॉ एंड ऑर्डर और आप लोगों को चल के बात कराना। किसान आंदोलन, मेरी बात सुनिए, अनावश्यक हमसे बस मेरा आपसे कहना है, हर जगह किसान आंदोलन में हम लोग जाते हैं, जगह जगह हम लोग जाते हैं, हम लोग वहां पे नेगोशिएटर की भूमिका रखते हैं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। लेकिन इतना मैं आपको कहूंगा कि प्लीज रोड पे नहीं, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, रोड पे नहीं। We don't want to sit. Sir, एक मिनट सुन लीजिए. We don't want to sit inside. We will stand and talk. So we all will आप go. लोग यहाँ रहे, आप लोग यहाँ We all will go. उनका सीनियर हो, उन्होंने बोला कि 5 लोग आ जाओ। बात नहीं समझाएंगे यार। चलिए आइए, गेट खोलिए, तो गेट खोलिए यहाँ से। पुलिस, थैंक यू पुलिस. हमसे कोई उम्मीद मत करिएगा। उसके बाद लोग यहाँ खड़े होंगे शांतिपूर्ण तरीके से, 10 आदमी बात करेंगे। 10 आदमी कौन बात करेंगे, हम उसको करेंगे, फाइनल करेंगे कौन बात करेंगे। रोड पे खड़े होकर लॉ एंड ऑर्डर नहीं कराऊंगा मैं, यहाँ पे दिमाग ठीक कर दूंगा मैं 1 मिनट के अंदर। 150 आदमी रोड पे खड़े हैं, यहाँ से कहीं यहाँ खड़े हो जाएंगे। अपराधी हैं क्या सब, तोड़ फोड़ कर देंगे गाड़ियों में आपके। सीनियर सिटीजन है। गेट खोलवाइए तुरंत। 10 आदमी केवल, अभी एक 10 आदमी कमेटी बनाएंगे, 10 आदमी बात करेंगे, आप सब खड़े रहिए। इतना रिक्वेस्ट है मेरा, उसके ज्यादा नहीं। गेट खोलिए, कहाँ खुला है? 10 आदमी का एक हम लोग अपना बना लेते हैं, कम से कम 10 आदमी बना लेते हैं। देखिए उसमें होता, हम भी रहे। देखिए हम लोग हर जगह जाते हैं, हमारा कहना है कि ज्यादा संख्या में बातें नहीं हो पाती।